नमस्कार। सुर्खियों के बाद टॉप 50। पीएम मोदी करेंगे सरकारी बैंकों के अधिकारियों के साथ आज मंथन। देश के वित्तीय हालात पर होगी चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप आज पहुंचेगी अंबाला एयरबेस। दोपहर 2 बजे भारत पहुंचेगा आसमान का सिकंदर। अंबाला एयरबेस के आसपास सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। प्रदेश में कोरोना के मामले मिलना जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 280 नए मरीज। रायपुर में सबसे ज्यादा 138 नए मरीज। पिछले 24 घंटे में 267 मरीज स्वस्थ होकर हुए डिस्चार्ज। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 2775। कोरोना से 63 साल की एक महिला की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने किया कलर जोन का निर्धारण। सभी 28 जिलों के 126 ब्लॉक रेड जोन में, 15 जिले के 28 ब्लॉक ऑरेंज जोन में शामिल। बिलासपुर में 21 नए कोरोना संक्रमित मिले। 14 पुरुष और 7 महिलाएं मिली कोरोना पॉजिटिव। दुर्ग में कोरोना का कहर लगातार जारी। जिले में मिले 14 कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों में 3 बीएसएफ के जवान भी शामिल। राजधानी में लॉकडाउन पर सख्ती बरतने के लिए ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी। पुलिस ने कई जगहों पर लगाए ड्रोन कैमरे। शहर में चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार को फिर घेरा। कहा, कोरोना को लेकर सरकार गंभीर नहीं। रायपुर में 6 अगस्त तक लॉकडाउन। रक्षाबंधन और बकरीद में भी नहीं मिलेगी कोई छूट। 2 दिनों तक किराना दुकानों को खोलने की अनुमति। छत्तीसगढ़ में 4 जिलों में बढ़ा लॉकडाउन। बिलासपुर, जगदलपुर, मुंगेली और कोरबा में 6 अगस्त तक लॉकडाउन। चारों जिले के कलेक्टरों ने जारी किया आदेश। रायपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सरकार और प्रशासन से की अपील। त्योहार के मद्देनजर व्यापारियों को रियायत देने की मांग। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सरगुजा प्रशासन ने व्यापारियों के साथ बैठक कर लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर की चर्चा। व्यापारियों ने दी लॉकडाउन बढ़ाने में सहमति, लेकिन त्योहारों में दुकान खोलने के लिए समय सीमा में छूट देने की मांग। बेमेतरा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। एक डॉक्टर समेत 6 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। 2 पुलिस जवान भी शामिल। इलाज के लिए सभी अस्पताल में भर्ती। रायपुर में जमकर हुई बारिश। लगातार बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की खोली पोल। कई इलाकों में जलभराव। प्रदेश के कई स्थानों में बारिश की चेतावनी। कई इलाकों में हल्की और मध्यम बारिश के आसार। आज कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। बलरामपुर में मौसम ने अचानक बदली करवट। कुसमी में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। दुर्गा चौक से कुम्हार मार्ग में बिजली तार पर गिरा पेड़। कोरोना संकट के बीच मेहतारी एक्सप्रेस संचालन कंपनी ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। 31 जुलाई से एम्बुलेंस सेवा बंद करने का दिया अल्टीमेटम। भुगतान को लेकर कंपनी और सरकार आमने सामने। बलौदाबाजार में महिला बाल विकास विभाग की पूर्व परियोजना अधिकारी मेवा चोपड़ा पर करोड़ों की ठगी का आरोप। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पुलिस में भर्ती और अपने विभाग में प्रमोशन और ठेका दिलाने के नाम पर करीब 100 से ज्यादा लोगों से करोड़ों की ठगी का आरोप। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास ने बेमेतरा के आंदू सैगोना गौशाला समेत गौ अभयारण्य झालम का दौरा किया। 50 मवेशियों की मौत के मामले को उन्होंने मानवीय भूल बताया। राजनांदगांव के मोहला थाना इलाके के हरा टोला के जंगल में प्रेमी जोड़े ने लगाई फांसी। पेड़ पर मिले दोनों के शव। शादीशुदा होने के बावजूद युवक ने नाबालिग प्रेमिका से कर ली थी शादी। अवैध कब्जाधारियों ने पार की हद। मुक्तिधाम जाने के रास्ते पर किया अतिक्रमण। अंतिम संस्कार के लिए लोगों को हो रही परेशानी। सरगुजा में बकरा व्यापारियों के चेहरे पर मायूसी। लॉकडाउन के कारण नहीं बेच पा रहे बकरे। व्यापारियों को भारी नुकसान। मस्तूरी के भिलाई गांव में दिखा मगरमच्छ। पूरे गांव में दहशत का माहौल। मामले में उदासीन रवैया दिखा रहा वन विभाग। 15 दिनों से तालाब में है मगरमच्छ। बीजापुर के तोयनार में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के बाद कैंप छोड़कर भागे माओवादी। मौके से 3 टेंट, 10 पिट्ठू, 1 कुकरबम बरामद। तखतपुर के मीड़पार में 47 गायों की मौत के मामले में भारतीय किसान संघ ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रसिद्ध बांध और पर्यटक स्थल खुटा घाट से जुलाई में ही छलकने लगा पानी। पर्यटकों को रहती है बांध के ओवरफ्लो होने की उम्मीद। कवर्धा में एक और कोरोना मरीज मिला। कपड़ा व्यवसायी है कोरोना संक्रमित। जांच रिपोर्ट आने के बाद व्यापारी को कोविड केयर सेंटर किया गया शिफ्ट। कटघोरा वन मंडल के डीएफओ बंगले में महिला कर्मचारी निकली कोरोना पॉजिटिव। कटघोरा वन विभाग में मचा हड़कंप। संक्रमित महिला को कोविड अस्पताल में कराया गया भर्ती।
अंबिकापुर में 6 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। बुधवार और गुरुवार को खुलेंगी किराना दुकानें। ईद और रक्षाबंधन के चलते दी गई छूट। कोरबा के सभी नगरीय निकायों में 6 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। कलेक्टर किरण कौशल ने जारी किया दिशा निर्देश। लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी जरूरी सामान की दुकानें। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे पेट्रोल पंप। बिजली की आंख मिचौली और विद्युत विभाग की लापरवाही के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घेरा विद्युत सब स्टेशन, किया हंगामा। बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग। कवर्धा में कपड़े की दुकान में सेंधमारी, कीमती कपड़े और नकदी लेकर चोर फरार। दुकानदार ने 1,15,000 रुपए चोरी की रिपोर्ट लिखवाई। शहीदी सप्ताह के बीच जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। 3 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। भेजी थाना इलाके के कोलाईगुड़ा के जंगल से हुई गिरफ्तारी। डीआरजी और एसटीएफ के जवानों की कार्रवाई। दंतेवाड़ा में जवानों ने नक्सल पोडिया के स्मारक को किया ध्वस्त। सुरक्षा और गश्त बढ़ाई गई। रेलवे ट्रैक की भी हो रही निगरानी। कांकेर में नक्सलियों के शहीदी सप्ताह का बहिष्कार। ग्रामीणों ने बैनर पोस्टर जलाकर किया विरोध। मुरम गांव और सावर गांव के लोगों ने नक्सलियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। दुर्ग पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। बाइक चुराकर एटीएम में चोरी का प्रयास। खूनी हमले के फरार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक जाति विशेष के डेरे में 22 जुलाई को हुआ था खूनी हमला। बेमित्रा में अलग अलग मामलों में 2 दंपतियों ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। सभी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। महासमुंद में नकली नोट का कारोबार करने वाले गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। इनके पास से 500 और 100 रुपए के 22 लाख की फेक करेंसी बरामद हुई। राखियों को पहुंचाने के लिए डाक विभाग की पहल। कोरोना के बीच चलाई जा रही स्पेशल गाड़ियां ताकि समय पर भाइयों को मिल सके राखी। मुंगेली में लोगों को खूब भा रही है महिला समूहों के हाथों से बनी राखियां। कलेक्ट्रेट, जनपद और दूसरे कार्यालयों में स्टॉल लगाकर राखियां बेच रही महिला समूह की बहनें। मुंगेली के राजीव गांधी मनियारी जलाशय से छोड़ा गया 800 क्यूसेक पानी। किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। मां दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाने में विवाद। कर्मचारियों और चीफ इंजीनियर के बीच गहराया विवाद। कवर्धा में खुलेआम उड़ाई जा रही लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां। कंटेनमेंट जोन में भी बेधड़क हो रही आवाजाही। कवर्धा में किराना दुकान में अचानक लगी आग। देखते ही देखते जलकर खाक हो गया दुकान में रखा सामान। समय पर नहीं पहुंचे फायर फाइटर। राजनांदगांव में कोरोना से बचाव के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। लोगों को दी गई मास्क लगाने की सलाह। विशेष जागरूकता अभियान में थाना प्रभारी, आईटीबीपी के कंपनी कमांडर भी शामिल। नारायणपुर में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए नगर पालिका इलाके में लगाया गया लॉकडाउन। 2 अगस्त तक जारी रहेगा लॉकडाउन। अति आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों पर रोक। कोरोना संकट में कांकेर का लाख बन रहा रोजगार का मुख्य साधन। लोगों को रोजगार देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने निकाली नई तकनीक। और अब खबर विस्तार से। खबर जशपुर से। लाचार सिस्टम की तस्वीरें फिर सामने आई हैं। एक महिला को खाट पर ढोकर अस्पताल ले जाना पड़ा। खाट पर मशाल के सहारे इसे मेन रोड तक लाया गया। रात के अंधेरे में 4 किलोमीटर लंबा सफर तय किया गया। सड़क और पुल न होने से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। और ऐसा 1-2 दिन की बात नहीं, सालों से गांव में सड़क और पुल की मांग की जा रही है। बगीचा विकासखंड के जबला का ये पूरा मामला है। पानी पिया करता है। होत का है ऊपर करा ना। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 4 किलोमीटर इसी तरीके से अंधेरे में। और 1-2 दिन की बात नहीं है, सालों साल से इसी तरह अभिशप्त जीवन ये जी रहे हैं। ये भी इसी भारत का हिस्सा है। एक भारत का हिस्सा सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है कि राफेल आ रहा है, राफेल आ रहा है। आज राफेल आने से लगता है सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इन्हें खाट से हटाकर क्या एक एम्बुलेंस मिल पाएगी, एक आदत सड़क मिल पाएगी, एक पुल मिल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल हमेशा से बना हुआ है, एक विरोधाभासी सवाल। इसी तरीके से मशाल के सहारे लाए जाते हैं मरीज। मशाल अंधेरे से रोशनी देने के लिए, खाट स्ट्रेचर बनाकर और पैर को एम्बुलेंस बनाकर इसी तरीके से यहां सालों से मरीज ढोए जा रहे हैं। अगर रास्ते में किसी मरीज की मौत हो जाती है तो वो भगवान की इच्छा मान ली जाती है। उस पर भी यहां
नेताओं से, जिम्मेदारों से कोई सवाल नहीं पूछता। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, बदहाली की तस्वीरें देख लीजिए। एक इंडिया राफेल खरीद रहा है चीन को आंखें दिखाने के लिए। एक उसी भारत की ये तस्वीर है जहां मरीज अभिशप्त है मौत से बचने के लिए, इस तरह का रास्ता अख्तियार करने के लिए। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, कितने सालों से ये मांग की जा रही है, और अगर इन सब के बीच किसी मरीज की मौत हो जाए तब क्या करते हैं ये गांव वाले? ललित, ये मांगे जो है अब अभी की नहीं है, आजादी के बाद से यहाँ के ग्रामीण आज तक जो है इस सड़क और पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये मांगे पूरी नहीं हो पाई है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है तांबा कछार ग्राम पंचायत का जबला गांव है, और ये गांव पूरी तरह से हाथी प्रभावित क्षेत्र है। और रात को जिस तरह से ये ग्रामीण जो है खाट में लाद कर मसाल के सहारे अस्पताल पहुंच रहे थे, इस दौरान अगर कहीं इनका सामना हाथी से हो जाता तो दुर्घटना और भयावह हो सकती थी। बहरहाल जो है ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जशपुर में प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है, कि सालों से ये ग्रामीण जो है सड़क की मांग कर रहे हैं, पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये मांगे पूरी नहीं हो पाई है। और मैं आपको बता दूं, अभी जो है 3 दिन पहले एक और मामला सामने आया था, जिसमें फरसाबहार विकासखंड के कापू टोली में भी इसी तरह से 3 किलोमीटर खाट में ढोकर मरीज को अस्पताल लाया गया था। तो जशपुर में विकास के दावे तो बड़े बड़े होते हैं कि जशपुर में विकास हुआ है, लेकिन विकास की जमीनी हकीकत क्या है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। वाकई ये इन तस्वीरों को देखकर सहज अंदाजा हो जाता है कि विकास कहाँ है, जबकि रायपुर में विकास पर इतनी चर्चा होती है। ऐसा नहीं है कि इस सरकार में होती, पिछली सरकार में भी विकास को लेकर बहुत चर्चा होती थी। दीपक, आपने अधिकारियों से कोई रिएक्शन लेने की कोशिश की, औपचारिक अनौपचारिक? क्या दिक्कत है इस गांव को एक अदद पुल और एक अदद सड़क देने में? इस मामले में हमारी अधिकारियों से तो बात नहीं हो पाई है, क्योंकि अब मैंने अधिकारियों से संपर्क करना चाहा तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमने बात की, तो उनका कहना था कि इस सड़क और पुल की मांग को लेकर वो लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन ना तो अब तक किसी अधिकारी का इस ओर ध्यान जा पाया है, ना ही किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान जा पाया है। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती है, जनप्रतिनिधि आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आज तक ये समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि अब भी प्रशासन जागता है, अब भी जनप्रतिनिधि जागते हैं, या फिर पहले की तरह ग्रामीण अभी भी इसी तरह परेशानियों को सामना करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें हैं, बदहाली की तस्वीरें हैं, इसमें जितने सवालों के सिलसिले को आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसा जान पड़ेगा कि हमने पूरे के पूरे एक तबके को, पूरे के पूरे एक गांव को, पूरे के पूरे एक इलाके को अभिशप्त बनाकर छोड़ दिया है। तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। चलाखन बैग्या गुनिया झिन कराखन बिसन मने देवी करवा का जला जल्दी अस्पताल। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद कोरोना की बात करेंगे। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात कर ली जाए, 280 नए मरीज हैं। पिछले दिन की तुलना में हालांकि आंकड़ा कम है, लेकिन 280 मरीज ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से बड़ा आंकड़ा है। रायपुर से सबसे ज्यादा 138 नए मरीज मिले हैं। 63 वर्षीय महिला की कोरोना के चलते मौत भी हो चुकी है। 24 घंटे में अच्छी बात यह कि 267 मरीज कोरोना को हराकर डिस्चार्ज भी हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 2775 और कुल जो संक्रमण का आंकड़ा है वो बढ़कर छत्तीसगढ़ में 8000 के पार 8260 पहुंच चुका है। इधर रायपुर में स्वास्थ्य विभाग ने कलर जोन का निर्धारण किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कलर जोन बना दिया गया है। सभी 28 जिलों के 126 ब्लॉक रेड जोन में, 15 जिले के 28 ब्लॉक ऑरेंज जोन में शामिल हैं। उधर रायपुर में 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रक्षाबंधन और बकरीद में भी कोई छूट नहीं मिलेगी, जबकि 2 दिनों तक किराना दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। आज और कल केवल 4 घंटे सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक किराना दुकानें खोली जा सकेंगी। किराना दुकानों में राखी और त्योहार में उपयोग आने वाली जो वस्तुएं हैं वही बेचने के लिए कहा गया है।
खबर रायपुर से। लॉकडाउन में ढील मिलते ही बाजारों में लोग उमड़ने लगे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। एक सप्ताह बाद लॉकडाउन में ढील मिली है। सुबह 6 से 10 बजे तक की ढील दी गई है और जैसे ही ढील दी गई, लोगों ने बता दिया कि अनुशासन उनमें नाम मात्र का भी नहीं है। अनुशासित रहना उन्हें आता ही नहीं है। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रायपुर आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, कोविड-19 के बढ़ते मामले, तमाम कलर जोन बना दिया जाना, इनके बारे में आप शॉर्ट अपडेट दें। लेकिन एक बड़ा सवाल, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और ये पहली बार हो रहा है कि छत्तीसगढ़िया अनुशासित नहीं हो पा रहा है। लॉकडाउन में ढील मिली, फिर वही स्थिति। देवव्रत। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 306 मरीज कल ही आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या राजधानी रायपुर की है। 138 मरीजों की संख्या रायपुर में पहुंच चुकी है। और जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ाया गया है, और उसके बाद क्योंकि 28 तारीख तक के पहले लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन लोग यही सोच रहे थे कि एक हफ्ते बाद उन्हें रियायत मिलेगी, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन अचानक से बढ़ा दिया गया, 6 अगस्त तक कर दिया गया। लिहाजा लोग पैनिक होने की स्थिति में यहाँ पर आ गए हैं, और यही वजह है कि आज जो रियायत मिली है 2 दिनों में, इस बीच में ढील मिलते ही जो लोगों की भीड़ है वो मार्केट की ओर, बाजारों की ओर उमड़ पड़ी है। किराना दुकान खोलने की अनुमति जो है ये 4 घंटे के लिए दी गई है, लेकिन इसमें भी बात ये भी हमको समझनी होगी कि राजधानी की जो आबादी है वो तकरीबन 15 लाख से ज्यादा की है, और ऐसे में क्या यहाँ पर जो एक ही मुख्य मार्केट है और इसके अलावा छोटी मोटी दुकानें हैं, ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करना यहाँ पर जिला प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती थी। लेकिन अगर रियायत दी भी गई है तो केवल 4 घंटे के लिए सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक ही दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। और ऐसे में पूरी भीड़ एक साथ अगर इलाके में आती है या किसी मार्केट क्षेत्र में आती है तो भीड़ होना लाजमी है, भीड़ होगी ही, लेकिन लोगों को भी अनुशासित होना पड़ेगा। लेकिन अभी जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ा है, लोगों के पास राशन नहीं है, किराना के सामान नहीं है, और इसलिए हो सकता है कि लॉकडाउन और बढ़ जाए। इस आशंका के चलते जो है भीड़ बहुत ज्यादा मार्केट में दिख रही है। और जैसा कि हमने पहले ही आशंका ये जताई थी कि लोगों की भीड़ एक साथ पहुंच सकती है बाजारों में, और इस पर कंट्रोल करना जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। और यही तस्वीरें आज रायपुर में दिखाई दे रही हैं। जगह जगह जहां जहां किराना की दुकान खुली है वहां वहां लोगों की भीड़ नजर आ रही है। ऐसे में लोगों से अनुशासन की अपेक्षा तो हम रखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी जिला प्रशासन को सोचना चाहिए था कि केवल क्योंकि 2 ही दिनों का समय दिया गया था, और ऐसे में 15 लाख की आबादी के लिए अगर राशन खरीदना हो तो निश्चित तौर पे जो दुकानें हैं वहां पर भीड़ होंगी ही। तब ऐसे में फिलहाल कोई दूसरा रास्ता यहाँ पर अख्तियार किया जाना था, लेकिन अफसोस कि वो नहीं हो सका। आज और कल 2 दिनों का समय है, और फिलहाल जिस तरह से देखने को मिला कि रायपुर में आज सुबह से ही किराना दुकान में लोगों की भीड़ लगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे। अनुशासित रहिए। छत्तीसगढ़ में गर्भवती महिलाओं के लिए चलने वाली महतारी एक्सप्रेस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। महतारी एक्सप्रेस का संचालन करने वाली कंपनी ने सरकार को 31 जुलाई से एम्बुलेंस सेवा बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। संचालक कंपनी ने कर्मचारियों को भी नोटिस दिया है। दरअसल भुगतान को लेकर कंपनी और सरकार आमने सामने है। कंपनी 360 वाहनों का संचालन करती है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का कार्यकाल 29 जुलाई को 1 साल उनका पूरा होने जा रहा है। राज्यपाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि 1 साल कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। प्रदेश के लोग हमें एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में मानते हैं। इसके अलावा राज्यपाल कहती हैं कि जो अपनापन छत्तीसगढ़ में मिला वो कहीं नहीं मिला। कहूँ तो ये जो 1 साल मेरा कैसे गुजरा ये पता ही नहीं चला। और इस बीच मैं जब शपथ मैंने 29 को लिया था, और उसके बाद लोगों से मेरी जो मुलाकात हुई है, यहाँ के सारे संगठन के लोगों से व्यक्तिगत तौर पर, सभी प्रशासनिक अधिकारी से लेकर तमाम जो दूर दराज से आए हुए मेरे अपने आदिवासी भाइयों से भी, तो मैंने देखा कि यहाँ पर इतनी सहजता लोगों में, इतनी सरलता, और ऐसा मुझे लगा कि उन्होंने मतलब जो है एक आत्मसात कर लिया मुझे, और एक
मुझे एक वरिष्ठ जो है परिवार की एक सदस्य के रूप में भी वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे मानने लगे। तो वास्तव में इस तरह का अपनापन मुझे ऐसा लगता है कि और कहीं नहीं मिला जो मुझे यहाँ मिला, सच मामले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।